बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, प्यारे प्यारे लोग, अच्छे अच्छे लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे और सबसे बड़ी बात सेहतमंद रखे, आमीन। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कल रात की वीडियो है। कल रात को हमने फिर बाहर से खाना मंगवाया। एक नई जगह खुली थी तो मेरे बेटे ने कहा कि चेक करते हैं कि इनका खाना कैसा है। तो इनका खाना तो बड़ा मज़ेदार था। हमने मंगवाए थे ये फ्राइड राइस और उसके साथ ये चिकन मंचूरियन, और मेरे दूसरे बेटे ने मंगवाया था चिली चिकन। और यकीन करें कि उस चिकन में ना तो नमक था, ना मिर्चें थी और ना कोई मसाले थे। इतना फीका सालन था कि मैं आपको क्या बताऊं। बेचारे ने ये सोच के मंगवा लिया कि इसमें बहुत सारे मिर्चें मसाले होंगे नाम की तरह, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। फिर जो है ना, हमने जो अपने लिए चिकन मंचूरियन मंगवाया था तो फिर हमने कहा कि चलो तुम हमारा ये खा लो या मिक्स करके खा लो। तो वो ना उसने कहा कि मुझे क्या पता था कि इस तरह ये लोग पी का सा चिकन बनाएंगे और नाम ये रखेंगे। और ये था 7 अप और वो फैंटा। मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे बेटे को फैंटा अच्छा लगता है और मुझे जो है ना स्प्राइट बहुत अच्छा लगता है। अगर स्प्राइट ना मिले तो फिर मैं कहती हूँ कि 7 अप। तो ये राइस भी इतने मज़ेदार थे, इतने मज़ेदार बने थे कि मैं क्या बताऊँ। और ये है कि जो चिकन मंचूरियन था ना, वो रेड रेड बिल्कुल भी नहीं था, वो था ब्राउन ब्राउन सा। तो फिर मैंने ना बेटे से कहा कि तुम्हारा जो सालन है ना वो मुझे दे दो, मुझे अच्छा लगता है इस तरह। तो जब मैंने उसका एक चम्मच लिया ना तो वो बिल्कुल फीका सा था। फिर मैंने उसमें ये वाला मिक्स किया क्योंकि ये मज़ेदार बना था। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो आसानी रही क्योंकि सारा खाना बाहर से आ गया। और पते दिन को मैं बेटे से कह रही थी कि ज़रा सब्ज़ी ले आओ ना मार्केट से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6 बंदे आते हैं सब्ज़ी वाले, लेकिन जिस दिन हमें ज़रूरत होती है ना फिर कोई बंदा नहीं आता, क्योंकि वो दोनों कह रहे थे कि हमने नाश्ता किया तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा कि हमारे लिए तो सब्ज़ी ले आओ, हम लोग आज सब्ज़ी खा लेते हैं। तो कोई नहीं गया मार्केट। तो फिर मैंने क्या किया कि 1 कप मसूर की दाल पड़ी थी घर में, मैंने वो बनाई, उसको प्रेशर कुकर में डाला क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और उसमें प्याज टमाटर और सारे मसाले डाले। तकरीबन 4 या 3-3.5 मिनट मैंने उसको प्रेशर दिया। और फिर मैंने उसके लिए तड़का तैयार किया। तेल डाला, उसमें प्याज डाले। जब प्याज गोल्डन हो गए तो मैंने उसमें ज़ीरा और बहुत सारा लहसुन डाल दिया। और जब वो भी गोल्डन हुआ तो उसको फिर मैंने डाल दिया मसूर की दाल में। और पता है जो दाल इतनी मज़ेदार बनी थी। और ये वाले राइस बच गए थे तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिए। और ये फिर बाद में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि पेशावरी आइसक्रीम चाहिए, बड़ा दिल कर रहा है। तो रात के 11:30 बजे हम लोग गए टाउन ये पेशावरी आइसक्रीम लाने। और इस वक्त हमारी गाड़ी खड़ी थी आइसक्रीम वाले स्टोर के सामने। तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और कल रात को जब हम लोग गए आइसक्रीम लेने तो वहाँ पे जो है ना अफ़गानी लोगों का इतना रश था, जैसे हमारी 14
अगस्त आज़ादी की तारीख जो है तो उनकी ये कल वाली थी। मुझे तो याद भी नहीं है कि कल कौन सी तारीख थी। तो उनकी आज़ादी का दिन था, तो वो बड़े जश्न मना रहे थे, बड़े बड़े झंडे उन्होंने पकड़े थे और ऐसे गाड़ियों में जा रहे थे और शोर मचा रहे थे। और तो ये जो है ना, वो जब लड़का आया तो मेरे बेटे ने उसको कई बार कहा कि ये आइसक्रीम ले आना। वो फिर पूछता कि अच्छा ये, तो फिर मेरा बेटा समझाता, फिर वो नहीं समझता, फिर मेरा बेटा समझाता। तो मैंने बेटे से कहा कि तुम ना इसके साथ अंदर जाओ, ये पता नहीं क्या लाएगा। तो ये मेरा बेटा है। फिर ये गया और ये जो है ना आइसक्रीम ले आया, क्योंकि वो उसको बिल्कुल, एक तो वो लोग जो है ना अपने साथ कोई भी कागज़ वगैरह नहीं लाते कि भाई वो लिख ले। तो हम लोग तो लेते हैं 4 आइसक्रीम और वो उसको ज़ुबानी बिल्कुल भी याद नहीं हो रहे थे। तो फिर मेरा बेटा ले आया और ये देखिए कितना रश है। ये वो सारे लोग हैं जो उन्होंने वो झंडे उठाए हैं और वो अपनी खुशी मना रहे थे। और मुझे तो इस बात पे जो है ना हंसी आई कि वो अपनी आज़ादी का दिन मना रहे थे लेकिन पेशावर में मना रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है बेचारे शायद नहीं जा सकते थे अपने मुल्क, तो यहाँ वो मना रहे थे खुशी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे बेटे जो है ना उन्होंने भी गाड़ी में इतने खूबसूरत गाने लगाए हुए थे और बाहर से शोर की आवाज़ें थी और बहुत खूबसूरत समा था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि रात का इतना लेट टाइम है ये। तो फिर बस हम लोग गए और जब जा रहे थे तब तो बड़ा रश था और जब आ रहे थे तो फिर इतना रश नहीं था, ख़त्म हो गया था। और हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे कि चलो ज़रा सफ़र को एंजॉय करें। तो ये थी वो सारी कहानी जो कल रात को हुई। और ये कहानी जो है ना, फिर जब मैं और मेरे हस्बैंड घर में आइसक्रीम खा रहे थे तो ये देखिए घर आते आते सारी पिघल गई थी। लेकिन मुझे ना इस तरह की बड़ी अच्छी लगती है जब ये थोड़ी सी पिघल जाती है। तो मेरे बेटे तो रास्ते में खा लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना वो पिघली हुई नहीं अच्छी लगती। एक बेटे ने नहीं खाई थी तो उसने फिर फ्रीज़र में रख दी, जब अच्छी तरह से बर्फ़ बन गई तो फिर उसने खा ली। इस बार हम कुछ दिनों के बाद गए, नहीं तो अक्सर तीसरे दिन तो जाते ही जाते हैं। तो मेरा एक बेटा जो है उसने आज से डाइटिंग शुरू की। तो वो लोबिया लाया था, मुझे कह रहा था कि इसको उबाले और मैं ना दोपहर में इसकी चाट खाऊंगा। तो ये मैं उसके लिए चाट बना रही हूँ। और सुबह उसने नाश्ते में पीकी सब्ज़ चाय ली थी, एक सेब लिया था और एक उबला हुआ अंडा। और अब जो है ना फिर दोपहर को उसने, जब उसको भूख लगी तो उसने फ्रूट खाए, सेब वग़ैरह और बनाना। और अभी जो है ना मैं ये चाट बना रही हूँ और मैं चाट में वो चीज़ें डालती हूँ जो वो मुझे कहता है। वो कहता है टमाटर न डाले, प्याज डाले, हरी मिर्चें डाले, लेमन डाले, सिरका डाले और कुटी हुई लाल मिर्च डाले, काली मिर्च डाले। ये उसकी सारी रेसिपी है। और वो कह रहा था कि दही भी डाले। तो जब मैं ये चाट बना रही थी तो मैं दही भूल गई। तो बाद में ना फिर मैंने इसमें 3 चम्मच दही भी डाला था, तो वो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये बड़ा मज़ेदार बना था। फिर ना मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा बना लिया था कि मैं भी लंच में ना खाऊं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और दही जो था ना वो इतना मज़ेदार बना था, क्योंकि हम जो दही लाते हैं ना डिब्बे वाला, तो जाग मैंने उस दही से लगाया। तो जो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ,
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں گھر میں دہی بناتی ہوں وہ بالکل اس ڈبے کے دہی جیسا بنتا ہے. آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا. تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, میرے بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.